डरे हुए हैं जे वो हम तब कान से नहीं सुने, आँख से आपको डर लगा हुआ है क्या ललित सहनी से? ना हाँ? बार बात हुआ जी। कह दिए हम, लेकिन कहता है कानून से फर जाएंगे। तो बराबर होते मतलब इस तरह का लापरवाही जिसमें धमकी दे देना जान से मारने की या चोरी डकैती। तब हमको समझ। नमस्कार, अटल सत्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार और अभी हम मौजूद हैं तिसियौता थाने के नीलो पंचायत के प्राणपुर गांव में। यहां कुछ दिन पहले एक आरोप लगता है, एक इसी गांव के यानी कि प्राणपुर के ही एक चौकीदार है जो आरोप लगाते हैं 2-3 लोगों पर कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके परिवार को भी धमकी दी जा रही है और ये प्राथमिकी दर्ज होती है तिसियौता थाने में। इस घटना में कितनी सच्चाई है और चौकीदार ने जो आरोप लगाए हैं वो कहां तक सही है, इसका पता लगाने के लिए हम प्राणपुर में पहुंचे हैं। और जब मैं यहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पंचायत लगा हुआ है और पंचायत में आपको पता है कि सारे समाज के लोग होते हैं और उसमें आपको सही और गलत का बहुत हद तक पता चल जाता है। आरोपी भी मौजूद होता है और उसके साथ साथ जो याचिकाकर्ता होते हैं वो भी। लेकिन यहाँ का पंचायत मैंने देखा कुछ अलग टाइप का था। यहाँ पंचायत में आरोपी मौजूद है जिसे अपराधी साबित करने की कोशिश की गई है और हो सकता है कि अपराधी हो भी भविष्य में, ये तो कानून की बात में मामला जाने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसने आरोप लगाए थे। यहाँ पर 3 लोग हैं जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2 और अज्ञात के विरुद्ध ये नामजद किया गया है। लेकिन ये तीनों आरोपी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही समाज के लोग मौजूद हैं। मैं पहले इन आरोपियों से जानूंगा कि क्या वाकई में इन्होंने जान से मारने की धमकी दी है और धमकी दी है तो ऐसा क्यों दिया है, और क्या अगर कोई चौकीदार है तो उसे आप जान से मार देंगे, ऐसा हमारा सवाल होगा। जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम ललित सहनी है। ये बताइए, वो चौकीदार है तो आप जान से मार देंगे? जी, ये सब साजिश है और ये जो महेश पासवान हम लोग के विषय में जो मीडियाबाजी करते हैं कि हमको फैक्स गोदाम के नज़दीक जान से मार देने का राजू सहनी, राम ललित सहनी धमकी दिए हैं, ये बहुत बड़ा साजिश है। साजिश के तहत ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह ये लोग को झूठा केस में फंसा करके जेल भेज दिया जाए और अपने दरवाजे पर भी ये जो है कहते हैं कि हमारी बच्ची को, जवान बच्ची को घर से उठा कर ले जाएंगे, बेटा को जैसे उठा कर ले जाएंगे और हमारे पति को जान से मार देंगे। और ये भी उसमें कह रहे हैं कि पासवान जाति डरे हुए हैं। इस तरह का जो है से हम लोग को बुरी तरह से साजिश के तहत हो सकता है कि डरे हुए हो। आखिर क्यों? हम तो एक मजदूर हैं, हम तो एक मेहनती हैं। हमरे कहने का मतलब ये समाज जान रही है ना कि मैं किस ढंग का आदमी हूँ। जरूर। अच्छा, ये बताइए कि आप पर बिना बात के तो उन्होंने आरोप नहीं लगाया होगा, कोई तो कारण रहा होगा। कोई कारण नहीं, यदि कारण है तो वो स्पष्ट करे ना जी। ये अभी जो पंचायत बैठी है, हम इससे पिछले 15 दिन पहले भी पंचायत बैठाए थे, उसमें भी जो है ये महेश पासवान उस पंचायत में नहीं आए। उसके बाद सरपंच साहब रविंदर राय द्वारा जो है ग्रामीणों द्वारा कहा गया कि भाई सरपंच साहब का दायित्व बनता है कि महेश पासवान से समय लेके, डेट लेके और इस समस्या को जो है से इनके साथ यदि इस तरह का घटना घट रही है, यदि इनको जान से मार देने की धमकी दी जा रही है, लड़का और बच्ची को उठा लेने की धमकी दी जा रही है, तो पंचायत में आकर के अपनी बातों को रखे। यदि ललित सहनी या राजू सहनी या सन्नी कुमार यदि उस ढंग का अपराधी है, उस ढंग का आदमी है, तो समाज ललित सहनी को माने दंडित करे। या बताइए, पंचायत कितने बार लगाए हैं अभी? पंचायत ये लेके दूसरी बार हो गया। आप नहीं लगाया? उन्होंने कभी नहीं लगाया? नहीं, उन्होंने कभी नहीं लगाया। ठीक है। वो सीधे कह रहे हैं कि हम पंच नहीं मारते हैं, हमको लोग से कुछ लेना देना नहीं है, हम कानून से फट जाएंगे। अच्छा, वर्दी का धौंस। वर्दी का धौंस। क्या नाम है आपका? जी, राजू सहनी। आप पर भी केस दर्ज हुआ है? जी। बताएंगे? ऐसे तो कोई आप पर केस नहीं दर्ज कर सकता, क्या कारण है? सर, ये हम भी नहीं जान रहे हैं कि ये केस क्यों किए हैं, लेकिन बार बार हम लोगों को दबाया जा रहा है, केस में घसीटा जा रहा है। ये लेकर के दूसरी बार हमें फंसाने की कोशिश की गई है। जी, मतलब बिना कारण ही फंसाने की कोशिश की गई? जी, हम लोग से कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं है, कोई विशेष प्रकार का कोई काम भी हम लोग से लेन देन भी नहीं है, लेकिन ये दूसरा बार हमें फंसाने की कोशिश किया गया। अच्छा। आप बताइए, ये जो आप पर नामजद किया गया, क्यों किया गया है? ये आपने वास्तव में जान से मारने की धमकी दी है? नहीं, हम कुछ शरीर से तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई क्या है बताइए? सच्चाई यही है कि बार बार जो महेश पासवान जी जो हैं चौकीदार, ये जहाँ तहाँ से रोड में कन्हू जाते हैं, कोई काम से गाड़ी हम चलाते हैं पिकअप, कन्हू जाते हैं तो रास्ता पैरा में से जो है से उठवा देते हैं नाजायज में, कोई ना कोई केस में ही फंसवा देते हैं।
पैसा 10 क्या कारण है कि वो आपको बिना बात के फंसा देते हैं? हमको कुछ पता नहीं है कि कोई क्या सामाजिक कारण है। विवाद आप लोगों के बीच कोई में? विवाद नहीं है उनसे, हमको कुछ नहीं। कोई विवाद नहीं है। बार बार हमको जो है सो नाजायज ढंग से फंसवा देते हैं, घर से भी उठवा देते हैं। पिछले 2022 में 22 जनवरी को 11 बजे दिन में हमको घर से ले गए उठवा करके। 2 गाड़ी प्रशासन आया, हमको ले गया ले जा करके, और हमको ज़बरदस्ती टॉर्चर किया बहुत ज़्यादा। टॉर्चर किस तरह का? शारीरिक दंड भी दिया गया था क्या? हाँ, शारीरिक दंड दिया, बहुत लाठी से भी मारा हमको। किसने मारा था? थाना प्रभारी से मार खिवाया अपने रह के, महेश चौकीदार खड़ा होके। किस थाने में? तिसियौता थाना में भी मारपीट किया, महुआ थाना में भी मारपीट किया। मतलब दोनों जगह आपको प्रताड़ित किया गया? हाँ, वहाँ हाजीपुर नगर थाना में भी मारपीट किया। और सब जगह महेश चौकीदार हमको 22 तारीख के ले गया है, और 24 तारीख को रात में, जबकि डेली हमको मारपीट किया है। रात के रात टॉर्चर हमको घुमा घुमा के किया नाजायज में। कोई दाग निशान है आपके पास में जो साबित करता है कि आपके साथ शारीरिक टॉर्चर किया गया था? शारीरिक टॉर्चर किया, जैसे लाठी से वो मारपीट किया। ठीक, भीतरी मार? हाँ, भीतरी मार। अच्छा। 24 तारीख को हमको लेके आए घर पर रात में 11 बजे रात में। ओरिजिनल मोटरसाइकिल था स्प्लेंडर, वो दूरा पर से ले जा करके, और वो जो है से उसको चोरी के साबित किए, ये चोरी का गाड़ी है, और एगो हथियार सरल सटा करके हमको जेल भेज दिए। ठीक है, उसके बाद जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद हमको 17 तारीख के कानून लूट हुआ था, वो केस जो है से हम पर प्राथमिकी दर्ज की गई, कब की गई थी आप पर? 22 को हमको ले गया, 4 दिन रखा। 24 को हमको जो है से प्राथमिकी दर्ज किया। तीनों लोगों पर ना? हाँ, नहीं, हम पर खाली। अच्छा। ये हम पर सिंगल। 22 को ले गया, 24 को प्राथमिकी दर्ज किया, और 26 को हमको जेल भेजा। 6 दिन हमको रखा घुमाया। और ये जो 3 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है 2 अज्ञात सहित, वो कब हुआ था? ये तो हुआ है 4 तारीख को। 4 तारीख को घर पर जो है से 11 बजे रात में ऐसे ही 2 गाड़ी से आए और खोज रहे थे हमको। कभी कह रहे थे कि दारू के लोकेशन मिला है, कभी कह रहे थे कि वारंट है जबकि कोई दारू के लोकेशन नहीं मिला था, कुछ ही सब गलत था। और वो जो है से जब सवेरे समाज के लोग को लेकर के जब थाना पर गए हम लोग पूछने, तो वहाँ पर कहे कि जो सन्नी के ऊपर वारंट है। जब वारंट मांगा गया तो कोई वारंट नहीं दिए, बोलो हम उसको अरेस्ट करके जेल भेजेंगे। 2020 का केस है, अभी तक जो है से कोई केस का नंबर नहीं दिए। और वो जहाँ तहीं से जो है से महेश चौकीदार जो है से निशाना करते रहते हैं कि रास्ता में से कानूनी निकलबो करते हैं तो वो स्पाई फिट कर ले रहते हैं कि उठवा के इसको जेल भेजवाना। आरोपी मौजूद है, आपने इनका बयान सुना, लेकिन मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत अभी नहीं होऊंगा जब तक यहाँ पर ग्रामीणों का मैं बयान ना ले लूँ। यहाँ पर सभी समाज के लोग जुटे हुए हैं और इनसे जानेंगे कि वास्तव में इन पर जो आरोप लगाया गया है क्या ये वास्तव में उस अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या नहीं, क्या इनका बैकग्राउंड है, इन सारे चीजों के बारे में जानते हैं। तो ये बताइए कि इनका चाल चलन कैसा है गाँव में? ठीक है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये धमकी दिए होंगे? अब हो सकता है, मतलब चाल चलन ठीक है तो भी नहीं, चाल चलन सही है, कोई गलत नहीं जी। और कुछ लोग हैं अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इसी नीलो पंचायत के सरपंच साहब। सरपंच साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? हम रविंदर है। एक बात बताइए, ये दूसरी बार पंचायत लग रही है ना? हाँ हाँ। दोनों बार पंचायत आरोपी की तरफ से ही लगा है, लेकिन जिन्होंने याचिका दायर की है उनसे कभी आपकी बातचीत हुई है कि उन्होंने दोनों बार ये उपस्थित क्यों नहीं हुए? दोनों बार बात हुआ जी, कह दिए हम, लेकिन कहता है कानून से फर जाएंगे, इतना ही कह के निकल जाते हैं। कारण क्या है कि वो पंचायत में आना नहीं चाहते? अब ये अंदर मशीन तो नहीं है जो हम देखें। नहीं, मशीन की बात नहीं, फिर आपने पूछा नहीं होगा कि कारण क्या है कि नहीं आना चाहते? अब न पूछे, आज भी पूछे है, कारण नहीं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये तीनों लोग जिन पर आरोप लगाया गया है कि ये जान से मारने की धमकी देते हैं, इनका स्वभाव गांव में कैसा है? ठीक है। नाम बताइए अपना। सूरजकांत जायसवाल। ये बताइए कि ये तीनों लोगों का स्वभाव कैसा है? अच्छा है। हाँ, तो इन पर आरोप लगाया गया है, कितना सच्चाई है? आपको क्या लगता है, जान से मारने की धमकी दिए होंगे? नहीं दिए होंगे। नहीं दिए होंगे। इनसे पहले इनका कैसा बैकग्राउंड है? ठीक है। बस ठीक है, मतलब इसीलिए आपको लगता है कि नहीं दिए होंगे? नहीं दिए होंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मिठू। ये बताइए, ये ललित सैनी तीनों जो आरोपी हैं कैसे स्वभाव के हैं? अभी हमरा से स्वभाव हम ये पूछ रहे हैं कि गांव में कभी आप लोगों से लफड़ा हुआ है? लफड़ा तो गाँव में है तो बराबर होते रहता, मतलब इस तरह का लफड़ा जिसमें धमकी दे देना जान से मारने की या चोरी डकैती, ये सब हमको सामने में है। यहाँ तक अभी तक निष्कर्ष निकला है आम लोगों के बयान से, वो ये साबित करता है कि पंचायत में वो इसलिए नहीं आना चाहते हैं महेश पासवान क्योंकि उन्हें
कानून पर ज्यादा विश्वास है और अपने समाज के लोगों पर कम। क्यों? क्योंकि उनके पास वर्दी है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो दरोगा साहब हैं या आला अधिकारी और दूसरे हैं, वहां तक उनकी पहुंच है और आम नागरिकों की पहुंच वहां तक नहीं है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पासवान समाज क्या वास्तव में डरा हुआ है, क्या वास्तव में वो दहशत है? इसके लिए तो सबसे पहले मुझे पासवान समाज के पास जाना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमको नाम पवन है। पवन क्या, कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? पासवान समाज, सैनी समाज, यादव समाज, कौन से? हम तो पासवान से है। अच्छा, ललित सैनी पर जो आरोप लगा है उसमें तो हम नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि आप लोग डरे हुए हैं ललित सैनी? अरे हम लोग भाई नहीं रहते हैं, हम परदेश रहते नहीं हैं। तो आप ललित सैनी से कभी डरे हैं? हम का मिलजुल कर रहते हैं तो डरे हुए हैं कैसे? अच्छा, किस स्वभाव के आदमी है ये? है? कैसे स्वभाव के हैं? अच्छे हैं। अच्छा हाँ। जी, आप अपना नाम बताएंगे? लालू सनी। ये बताइए, चूंकि आप तो सैनी समाज के हैं और ललित जी भी सैनी समाज के हैं, तो आप ये बताइए कि आप लोगों का कभी ललित के साथ झगड़ा, लड़ाई या ऐसा कोई? कुछ नहीं। किस तरह के स्वभाव है? नहीं, सब सही है। सब ठीक है? ठीक है। नहीं, अच्छा, तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है जान से मारने की, वो गलत है सब। गलत है। ठीक है। चाचा जी नाम बताएंगे अपना? हमारा नाम तो धनेश्वर सहनी। ललित सहनी सहित ये तीनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताइए किस तरह के स्वभाव के हैं? स्वभाव तो ये सब मछली का पेशेवर है जी। हो सकता है कि मछली नहीं देता होगा। मछली चाहिए कि न चाहिए, जो लोग पावर में हैं उनको। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि ये धमकी दिए होंगे जान से मारने की? धमकी लोग का फुर्सत कहाँ से देगा, ये लोग तो मछली के पीछे पड़ा हुआ रहता है। यहाँ हम पासवान समाज के बीच में मौजूद हैं और जो आरोप लगाया गया था और जो खबरें फैलाई गई थी कि पूरा पासवान समाज जान से मारने की धमकी से दहशत में है, ये आप डरे हुए हैं? हैं? आप डरे हुए हैं ललित सैनी से? हम डरे हुए हैं जे हम सब तब कान से नहीं सुने, आँख से नहीं देखे। नहीं तो ललित सैनी से आप डरे हुए हैं? डरे हुए हैं कि काहे इतना लोग बोलता है। तो आपको धमकी दिए है ललित सैनी? नहीं। आपके पासवान समाज को सबको धमकी दिए हैं? नहीं। नहीं दिए हैं। आप भी तो पासवान ही है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो धमकी दिया गया है, ललित सैनी ने धमकी दिया है जान से मारने की, आप भी डरे हुए हैं क्या इससे? नहीं डरे हुए हैं। ठीक है। अरे मेरा घर अच्छा, आप पासवान समाज के हैं ना? हाँ। पासवान समाज के हैं? हाँ, आप डरे हुए हैं यहाँ पर, दहशत में हैं? आए हम डरे लेंगे। नहीं डरे हुए हैं। आपने यहाँ पर इस घटना की सच्चाई देखी है। यहाँ से पहले जो खबर हुआ था उसमें बताया गया था कि पासवान समाज के लोग दहशत में हैं, लेकिन ये यहाँ पर दावा खोखला साबित हो जाता है, क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है वो उसमें सच्चाई इसलिए नहीं क्योंकि मैंने ग्राउंड जीरो पर आकर लोगों से राय सुनी और पासवान समाज का कोई भी व्यक्ति ललित सैनी से डरा हुआ नहीं है। तो अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। कैमरा पर्सन आकाश कुमार के साथ गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार।